के बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि अपने परिवार के लोगों की पहले आप जांच कराइए। तो सियासत हो रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैप्टन आईपी सिंह भदौरिया बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एलन, हमारे साथ भरत गांधी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले भदौरिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भदौरिया जी, जिस प्रकार से देखा जाए, पहले अगर जांच की बात की जाए, लगातार केंद्र सरकार जब तमाम मंत्रियों की जांच करती है तो ठीक रहता है, लेकिन जब राज्य सरकार किसी भी रघुवर सरकार के मंत्रियों की जांच करती है तो आप लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं। जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहले जांच उनकी होनी चाहिए, उनके परिवार की। अगर किसी ने गलत नहीं किया तो जांच से आपत्ति किसी को क्यों है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि जांच होना चाहिए, मगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक ये आ जाती है कि आज शिबू सोरेन का पूरा परिवार, रिश्तेदार सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जांच एजेंसियां इनकी गहन जांच कर रही है, सब इसमें फंसे हुए हैं। खुद जो है ना मुख्यमंत्री, आप देखिए ना, जो हेमंत सोरेन है, वो उनके ऊपर खुद जांच चल रही है। वो खुद जेल के रास्ते मुहाने पे खड़े हुए हैं। आज उनको जब खुद पूरा परिवार फंस गया है, उनकी सरकार के नेता फंसे हुए हैं, तो आज उनको इतने समय बाद सरकार को, आज इनकी सरकार को आए इतना समय हो गया कि अब तो दोबारा जाने वाली सरकार है। सब कह रहे हैं कि हम पूर्व सरकार के मंत्रियों की जांच कराएंगे। तो ये आप जो आपको आई, इतने दिन तक क्यों नहीं आई? ये तो आपको शुरू में ही कर लेना चाहिए था। मगर आज क्या है कि बदले की भावना से जिस तरह से उन्होंने देखा कि हमारा पूरा परिवार तो फंसा है, खुद मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं, जांच एजेंसियों के रडार पे है और उनके मंत्री भी फंसे हुए हैं। तो ये सब स्थिति देखते हुए बदले की भावना से इस तरह का, उन्होंने कहते हैं ना कि जो मन में एक द्रोह होता है ना, बदले की भावना होती है, उसको लेकर इस तरह का इन्होंने स्टेटमेंट और ये जो इनकी कार्रवाई है बहुत बचकानी है। इस हरकतों को बिल्कुल कोई इनको ठीक नहीं समझेगा। खास करके राजनीति में इस तरह की सोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अगर करना था तो जब आपकी सरकार आई थी, आप 2-4 महीने में ही शुरू करवा देते ना। सब तो सोचते कि हाँ, वाकई में ये सरकार बहुत पाक साक सरकार है, इसलिए पिछली सरकार का जो भी है जांच करवा रही है। अच्छा, आज सरकार को इतना समय हो गया, अब तो विदा होने वाली सरकार है और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा पूरा परिवार फंसा हुआ है, तुम्हारी पूरी सरकार फंसी हुई है और खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा हुआ है। तो आप यही से अंदाजा लगा लो कि ये इस तरह की जो है ना, इन्होंने आज जो मंशा जाहिर की है, तो इसका संदेश क्या है? संदेश यही है, ठीक है, बदले की भावना से करना चाह रहे हैं, देश जानता है, और अगर ये करा लेंगे तो उसमें कुछ नहीं हासिल होने वाला नहीं है। मगर इनके ऊपर जो जांचें चल रही है, उससे ये सोचे कि हम इससे बच जाएंगे, तो बचेंगे नहीं, क्योंकि आप तो करा रहे हो, वो उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। मगर हमारी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, वो उसमें आप इन्वॉल्व हैं, आपके खिलाफ सबूत है। लेकिन भदौरिया साहब, लगातार हेमंत सरकार का यही कहना था, कांग्रेसियों का यही कहना है कि बदले की भावना से और जांच एजेंसियां मतलब बीजेपी के, आपकी सरकार के कहने से ही जांच करती हैं। नहीं, आप एक बात देखिए, हमने किसी को ये नहीं है कि जब किसी ने हमारे ऊपर करी हो तो हमने उसके ऊपर शुरू करा। हमारी सरकार तो शुरू से ही भ्रष्टाचारियों की जांच करवा रही है, आज से थोड़ी करा रही है। जब से हम आए तब तो इन 5 मंत्रियों की जांच भी करा देते ना आप, सीबीआई और इससे ईडी से सर, जिनके नाम इन्होंने बताए हैं। हाई कोर्ट में मसला गया नहीं पहले, तो आप इनकी भी जांच करा देते सर। ये जो इन्होंने बात आज कही है, जब सरकार में आए तो उस टाइम क्यों नहीं गई? उस टाइम इनको कहना चाहिए कि पिछली सरकार में ये मंत्री थे और आज इनकी आय ज्यादा है, इतना इनके पास पैसा कहां से आए, यही चीजें उस टाइम उठा लेते। तो मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार भी कहती बिल्कुल जांच कराइए, हम आपकी इसमें मदद करेंगे, कहीं से कहीं दो राय नहीं थी। मगर जब आप इतने समय बाद और जब आप खुद इन्वॉल्व हो चुके हैं भ्रष्टाचार में, आप फंसे हुए हैं, आप जेल के मुहाने पे खड़े हैं, उस टाइम अगर आप ऐसी सोच लेके आएंगे तो पूरा देश भी जानता है, ठीक है, जांच एजेंसियां क्या पूरी सरकार भी जानती है कि ये ठीक है, ये जो बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ बदले की भावना से हो रही है। मगर मैं तो कह रहा हूँ अगर हमारे मंत्रियों की कराई जाएगी तो उसमें कहीं कुछ उनको मिलने वाला नहीं। मगर ये ठीक है, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, लक्ष्मी जी।